कौन कह रहा है सरकार के साथ नहीं है? हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन चाइना से लड़ने जाएंगे। प्रधानमंत्री मशरूम खाना तो छोड़ दें। पंकज जी जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री पंकज जी जाएंगे। लाठी वाला चड्ढी वाला क्या करेगा? हैं जो बात करता है, जो हाफ पैंट पहन के चड्ढी लाठी लेके, अब भाला त्रिशूल वाला, चलो ना सब आदमी साथ में भाई। आप जाएंगे? ले जाओ ना, क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जाने के लिए तैयार हैं। पंकज जी, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखा गया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला भारत और चीन सेना के बीच, उसके बाद जो है बीजेपी कह रही है कि कोई इसमें वो नहीं हुआ है, उनको जो है खदेड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया। बीजेपी झूठ बोलती है लगातार। सुनिए, आपको भरोसा नहीं है सेना पे? हम पर भरोसा मत कीजिए। भारतीय जनता, सुन लीजिए बात, सेना पर भरोसा है, सेना का सम्मान है, देश की सेना के शौर्य पर और वीरता पर तनिक तिनका भर संदेह नहीं है। हमने देखा है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, या लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लाहौर तक झंडा फहराने की बात हो, सेना ने जो परचम लहराया है। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक हिम्मत नहीं है कोई घुस जाए, कुछ इस तरह की हरकतें करे। 1 इंच भी जमीन। देखिए एक बात बताऊं आपको, अमित शाह पे भरोसा करो कि मोदी पे भरोसा कीजिए आप। अच्छा, मोदी जी पर भरोसा करने का नतीजा ये बात तो तापिर गांव को समझाना चाहिए कि तापिर गांव जी ने लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बसा लिए। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को भी बता रहे और तमाम विपक्षी पार्टियां बता रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ जो है वहां लगातार हो रही है। चीन ने डेप्सांग के LAC में सीमा में 15 से 18 किलोमीटर अंदर 200 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर बना दिया। इस पर सरकार चुप है। सरकार तब भी चुप थी। अरे सुन रहे हैं देख कर। अरे कांग्रेस से आता है? अरे सुन तो लो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। बीजेपी की, अरे मैंने बात सुन रहे हैं, कहाँ से आता है सारा डाटा? अरे हमारे हमको ये पूछे नहीं उसे तापिर गांव से जो लोकसभा में बयान दिया था, क्या कांग्रेस से आया था उसके पास पर्ची जो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने की बात भेज रहा है? पंकज श्रीवास्तव। आप ज्यादा नहीं, आप तापिर गांव को फॉलो कीजिए। तापिर गांव के तमाम सोशल मीडिया पेजों पर जाएंगे। तापिर गांव ने एक ही बात कही थी कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज पर लोकसभा में बयान दिया था और उन्होंने सरकार को आगाह किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के और अरुणाचल प्रदेश के नेता थे। दूसरी बात, चाइना ने जो उत्तराखंड में आकर पुल तोड़ दिया, ये कोई कांग्रेस, विपक्ष, सपा बसपा, आप राजद, अब बसपा की बात नहीं थी। ये तमाम देश ने देखा है। तो आपको सबसे पहले एक ही बात हम बता रहे कि आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओवैसी का भी बयान आया है इस पूरे मसले को लेकर, वो कह रहे कि देश को जो अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल, देश को अंधेरे में रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झूठे सान में जी रहे हैं, देश के आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे फौजी भाइयों का जो भारत माँ के वीर सपूत हैं, धूल चटा दी 300 चीनी सैनिकों। बात आप नहीं समझे। हमारा भारत माँ का जो वीर सपूत है, चाइना के 500 फौजों पर अकेला वीर सपूत काफी है। हम सब बिल्कुल भारत माँ के वीर सपूतों पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारे जो देश के राजा हैं उन पर पूरा संदेह है कि आखिर प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी इस बारे में खुले रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर पब्लिक डोमेन में आकर ये बात पूरा मीडिया समूहों के साथ, आम जनता के साथ संवाद क्यों नहीं करते? आपको लग रहा है 9 तारीख का ये मामला है, आज जो है 12 तारीख के बाद 13 तारीख हो गया है, क्या लग रहा है संसद में चल रहा है, पहले क्यों नहीं मामला संसद में इसको आगाह किया गया, बताया गया संसद के सामने? देखिए, हमको एक बात बताइए कि उत्तरी लद्दाख में जो डेप्सांग में LAC के पास जो 15 से 18 किलोमीटर में लगभग 200 से 250 जो अस्थायी रूप से उन्होंने चाइना ने बनाया है अपना सैन्य छावनी, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? और दूसरी बात, देखिए, किसी के कहने से सुनने से कुछ भी नहीं होगा। वहाँ तमाम TV चैनलों ने चलाया है और आप सैटेलाइट के फुटेज के आधार पर सार्वजनिक करने को बोलिए प्रधानमंत्री जी को। आपको क्या लग रहा है? जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम 2 साल से लगातार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि सीमा पे जो कुछ हो रहा है उसको सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ इस मामले को दबा रही है और जो है अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, सरकार अपने झूठे सान में जी रही है, अपने छवि को बचाने में लगी है। सरकार के कायरतापूर्ण जो रवैया है,
सरकार जब से चाइना ने हमारी ज़मीनें हथियाई हैं, जहाँ 50 साल तक जिस ज़मीन पर हमारे भारत माँ के वीर सपूत गश्त लगाते थे, जो हमारे कब्जे में थी, वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। उस पर एक बार भी प्रधानमंत्री जी पीसी नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि 1962 का भारत नहीं है। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह कर, अरे 1962 के भारत में भारत ने मजबूती के साथ चाइना से लड़ा था, लेकिन 2022 में तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं न चाइना घुसा था न घुसा है। तो क्या मतलब है? जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत, जो बिहार रेजिमेंट के वीर सपूत जो शहीद हुए थे, जो चोटिल हुए थे, उसको चोटिल करने वाला कौन था? शहीद करने वाला कौन था? उनके साथ मारपीट करने वाला कौन था? आप कहिए प्रधानमंत्री जी को कि जो 2014 से पहले जो चाइना की जो सरहदें थी, जहाँ तक हमारे भारत माँ के वीर सपूत जाते थे, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, तमाम मीडिया के साथ ही चलिए, और भारत के जो लोग रक्षक हैं, जो भारत के बारे में सोचते हैं, उन सबको चल के दिखा दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रखिए, देश मजबूत हाथों में है। मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रखने का ही ये हुआ। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? क्यों प्रधानमंत्री डर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए हो रही? आपको बताएं थोड़ी। अरे भाई, क्यों नहीं बताएंगे? हम देश के नागरिक हैं, हमने वोट दिया है, हमारे जैसे ही मतदाताओं ने तो वोट दिया है। ये देश, ये रणनीति का हिस्सा होता है। कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। सुनिए, नेता आज है, कल चला जाएगा। देश की जनता जस की तस रहेगी, और देश जनता का होता है, जनता से देश है, किसी नेता के बाप का देश नहीं है। जी, आपको क्या लगता है चाइना का जो रक्षा बजट है वो हमसे 3 गुना ज्यादा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्षा बजट से कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो भारत माँ के वीर सपूतों का हौसला है, चाइना के 10 गुना रक्षा बजट होने पर भी हम चाइना को नस्तनाबूद कर सकते हैं। हमारे जो भारत माँ के वीर सपूत है, वो नहीं है, इतने सक्षम लोग हैं कि चाइना के हर तरफ प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देंगे, उनके किला को ध्वस्त कर देंगे। और दूसरी बात, चाइना से जो व्यापार हुआ है उसमें कितना इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री को अविलंब चाइना से सभी तरह के रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, व्यापार को खत्म कर देना चाहिए। टिकटॉक बैन करने से ये हो जाएगा क्या? आप बताओ ना। दिवाली पर जो है झड़ी भी नहीं लेते हैं भाई। चाइना ने कितने फर्जी ऐप बना रखे, और वो सारे चल रहे हैं कि लाइट लेना बंद कर दिया, दिवाली पे सारी लाइटिंग बंद कर दिया। क्या कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। 600 से अधिक ऐप जिससे भारतीय युवा सुसाइड कर रहे, वो जो करोड़पति बनाने वाला ऐप सब चल रहा है, वो आपको नहीं पता है। फिर लाल आंख है मोदी जी की, आपको मालूम? लाल आंखें क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं? चले हम भी दिखाएंगे लाल आंख करके। हमारे प्रधानमंत्री का कैसा लाल आंख है? मोदी जी लगातार कह रहे कोई घुसा ही नहीं है भारत में। प्रधानमंत्री जी काला चश्मा पहने हुए हैं, काला। प्रधानमंत्री जी का अंधा कानून, प्रधानमंत्री जी का अंधापन साफ नहीं दिखता है चाइना के प्रति। प्रधानमंत्री को नहीं, अगर कांग्रेस के समय में तो सर काट के ले जाया जाता था, कांग्रेस के समय में तो सर काट के ले जाते थे। अभी क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? कितना किलोमीटर चाइना ने जमीन हथिया ली है? कभी बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, बता तो दो कि चाइना ने हमारी कितनी जमीनें हथिया ली। नेपाल हमारा विरोध कीजिए, देश के खिलाफ कुछ मत बोलिए। वही बात, देश से हमें प्यार है, हम इस देश के बच्चे हैं, हमें भारत माँ के सपूत हैं, हमें हमारे देश पर गर्व है, हमारे भारत माँ के वीर सपूतों पर गर्व है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, गृह मंत्री पर तनिक भी भरोसा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में रहते हैं। जिस तरीके से गुजरात में और हिमाचल में डेली पैसेंजरी कर रहे थे, क्या इनको लद्दाख नहीं जाना चाहिए था? इन बेशर्मों को क्यों नहीं जाते हैं लद्दाख और अरुणाचल? जाएं, उत्तरी लद्दाख देख कर आए। फिर तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो चुनाव में व्यस्त है, सीमा का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, ये पार्टी मजबूत करने में व्यस्त है, देश मजबूत करने में तनिक भी भारतीय जनता पार्टी राफेल ले आए, और कैसे मजबूत करेंगे? नींबू मिर्ची टांगने के लिए राफेल लाए हैं। किस राफेल का प्रयोग? अरे राफेल का प्रयोग करना चाहिए ना चाइना के खिलाफ। चाइना ने जो हमारे देश के अंदर गुस्सा है, बिल्कुल पूरा देश उबाल पर है, पूरा देश का जनता उबाल पर है। आखिर प्रधानमंत्री चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे। क्या प्रधानमंत्री को औसत द्योतक का ज्ञान नहीं है? महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, अर्थव्यवस्था का ओ नहीं बोल पा रहे। स्थिति सामान्य झड़प। अरे भैया, तो ये हमारे भारत माँ के वीर फौजियों की ताकत है, जिसने संख्या बल कम होने के बावजूद चाइना के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम तहे दिल से अपने भारत माँ के वीर सपूतों को सलाम करते हैं, माँ भारती के लाल को सलाम करते हैं, मोदी जी को सलाम करेंगे। प्रधानमंत्री के कायरतापूर्ण रवैया ने हमारे भारत माँ के फौजियों के हाथ बांध रखे हैं, वरना हमारे भारत माँ के वीर फौजी
बीजिंग में जाकर तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। मोदी जी के राज में तो 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं कर सकता कोई, अमित शाह का बयान आया है। अच्छा, उत्तरी लद्दाख में लेफ्सांग में जाकर देखिए 17 से 18 किलोमीटर। पंकज जी देखिए, ये लड़ाई अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में गांव बसा लिया। ये समय विरोध करने का नहीं है, ये समय एकजुट रहने का है। भाई तो तापिर गांव को समझाओ ना, तापिर गांव सुनने रहे बात है। कौन कह रहा है सरकार के साथ नहीं है? हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन चाइना से लड़ने जाएंगे। प्रधानमंत्री मशरूम खाना तो छोड़ दें। पंकज जी जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री पंकज जी जाएंगे। लाठी वाला चड्ढी वाला क्या करेगा? हैं? जो बात करता है, जो हाफ पैंट पहन के चड्ढी लाठी लेके, अब भाला त्रिशूल वाला, चलो ना सब आदमी साथ में भाई। आप जाएंगे? ले जाओ ना, क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जाने के लिए तैयार हैं। ये सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना के साथ ये जो प्रधानमंत्री जी और उनके टीम के लोग कायरतापूर्ण बात करते हैं, दिखाएंगे लाल पीला सब देखेंगे, चाइना वालों का खून बहा देंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? चाइना हमारी जमीन हथिया लेगा तो हम जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे? व्यापार चलता है चाइना से। कोई चाइना से व्यापार नहीं चाहिए। चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है। चाइना हमेशा चाइना की बिकती है, हम उसका विरोध करेंगे। और सरकार से भी कहते हैं कि चाइना का विरोध कीजिए। भारत माँ के वीर सपूतों को चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, पूरे देश में घूम घूम कर पूरे देशवासियों से कह रहे हैं चाइनीज फोन नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे चाइना का कोई भी सामान। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। फिर एक बार समय आ गया है कि चाइना निर्मित सभी वस्तुओं का चाइना से संबंधित, चाइना से हर तरह के संबंध विच्छेद करने का समय आ गया है। देश की सुरक्षा के खातिर, देश के खातिर, भारत माँ के वीर सपूतों के खातिर। क्या आखिरी समय में ये जो समय चल रहा है, इस समय में सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर रहेंगे? पंकज जी, मैं क्या बोला? हम सरकार का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये नहीं संकट में तो साथ होना देना होता मैं क्या कह रहा हूँ, सबको हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान और चाइना का समर्थन करेंगे। हम चाइना और पाकिस्तान के विरोध में सर कटा सकते हैं, लेकिन सर नहीं झुका सकते। सरकार के साथ है, बिल्कुल सरकार तैयार तो हो। सरकार चाइना का चौ तो बोले। प्रधानमंत्री मशरूम खाना नहीं छोड़ रहे। 80,000 का मशरूम खाना छोड़कर प्रधानमंत्री को चाइना के बॉर्डरों पर, जहां हमारी भारत का सीमा था, वहां चलना चाहिए। सेना मजबूत कर दी मोदी जी ने। कौन सी सेना मजबूत कर दी? अग्निवीर लेकर आए, तमाम योजनाएं सेना के सारे चीजों में कटौती कर दी इन्होंने। रक्षा बजट में कटौती की, जहां अग्निवीर लेकर आए। अरे सुन नहीं रहे चाइना रक्षा, अरे सुन तो लो। रोटी भी खाते हो आप, जो गोबर खाते हो। हम लोग रोटी, सुन लो पहले बात, खाते हैं ना। रक्षा बजट पहले जैसा है? रक्षा बजट में कटौती मत करो। सुनो पहले बात, पिछले जो पहले सालों में जो रक्षा बजट था, इस बार के रक्षा बजट में कटौती हुई कि नहीं हुई, ये बता दो। इसी से पता चल जाएगा कि आप मोदी मीडिया के पत्रकार हो या ये समय आलोचना करने का नहीं है। ये समय आलोचना रक्षा बजट में कटौती क्यों किया? जहां रक्षा बजट में, सुन लीजिए पहले बात, जहां समय और परिस्थिति पर वही बात, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। देश के लिए बाकी सारी बजटों में कटौती होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सरहद की रक्षा बजट है, उसमें कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब क्या संदेश है, क्या संदेश देंगे मोदी जी को? हम तो कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे कि जो आरएसएस के प्रयोगशाला में जो लाठी डंडे वाले लोग हैं, उन सभी को लेकर चलिए और हम लोग भी साथ चलें। ये गिला शिकवा रखने का नहीं है। वो हाफ चंडी वाले देश में घूम घूम कर लाठी भाला बांधते हैं, चले क्यों नहीं हम लेफ्सांग में चले, लद्दाख में चले, अरुणाचल में चले। चाइना के खिलाफ बहादुरी तो दिखाइए। देश की आजादी में तो बहादुरी थी नहीं आपकी। देश के समय तो माफी मांग रहे थे, कम से कम चाइना के समय में लड़कर जो आपके पूर्वजों ने गलती की है उसको तो माफ कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप?